राम राम किसान भाइयों, आज मैं सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी शानदार ट्रैक्टर ये लेके आऊँ जो कि एक लग्जरी ब्रांड का रहने वाला है। किसान भाइयों, आपका नहीं ऑडी BMW तो आपने बहुत सुनी होगी ब्रांड, लैम्बोर्गिनी होगी, बुगाटी होगी, ऐसी और भी जो अधिक जो ब्रांड होते हैं तो ये एक लग्जरी ब्रांड के अंदर आती है। क्या आपके दिमाग में कोई बात है कि जो ट्रैक्टर की भी होती है कोई लग्जरी ब्रांड, तो कौन सी है? ये ड्यूज फार्म, यही साल के अंदर अभी शोरूम खुला है जो दिल्ली बाईपास रोड है, मिर्जापुर का जो ये कट है ना, यहाँ पे तो इनका शोरूम ये रहने वाला भी खुला है। तो आज मैं उसी को दिखाने वाला हूँ। ये 50 HP का ट्रैक्टर, जानेंगे इनसे कि इसमें ना औरों से अलग क्या है, कस्टमर इसको ले उनको ना ले, इसका क्या कारण है। एक बार इनसे मिलते हैं। राम राम भैया। राम राम जी, क्या हाल है? सभी सब्सक्राइबर बहुत बढ़िया जी। अच्छा। आपके सभी सब्सक्राइबर्स को राम राम। अच्छा। और सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। अच्छा, धन्यवाद। तो बताओ भैया अपनी ब्रांड के बारे में और अपना ये ट्रैक्टर इसके बारे में। जी, पहले मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम विनोद देसवाल है और हमारे पास सामी ड्यूज फार ट्रैक्टर की डीलरशिप है, जो कि एक जर्मनी का ब्रांड है, एक विदेशी कंपनी है जो अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। और इस कंपनी का प्लांट जो है इंडिया के अंदर तमिलनाडु के अंदर है, रानीपेट जो जगह है वहाँ पर इसका प्लांट लगा हुआ है। और ये कंपनी इंडिया के अंदर 35 HP से लेके 80 HP तक के ट्रैक्टर बनाती है और 45 HP से स्टार्ट हो जाते हैं 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स इसके, जो 80 HP तक आते हैं। तो भैया जैसे कि ना ये जर्मन की ब्रांड है, ठीक है, जर्मनी की, तो अपने जो किसान भाई ना उनके दिमाग में बात होती है, यार ये दूसरे देश की ब्रांड है, क्या इस पर हमें भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप क्या बोल रहे हो? देखिए, जो भी टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है वो सिर्फ विदेशी ब्रांड लेके आए हैं। पहले मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ विदेशी ब्रांड ही, जो विदेशी ब्रांड है वो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, क्योंकि वो संसार के अंदर बिजनेस करते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं करते। उसी को देख के हमारी देसी कंपनियाँ भी अपना प्रारूप तैयार करती है, अपनी टेक्नोलॉजी कॉपी करती है। तो इनकी टेक्नोलॉजी है जो सबसे अच्छी होती है और इनका बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर को एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन मिलती है, जिससे उसकी खेती के काम में बहुत आसानी रहती है। तो ना देख के एक अलग फील तो आता है यार, कोई लग्जरी ब्रांड है। जी, ये सामने ड्यूज फार जो ग्रुप है, ये ग्रुप 4 कंपनियाँ इस ग्रुप के अंदर आती है। सामने ग्रीज जो आती थी पहले, सामने वो भी, ड्यूज फार भी, लैम्बोर्गिनी भी, हुर्लीमैन भी। जो आप सामने ये फोटो देख रहे हो, इनमें चारों ब्रांड है, जो चारों कंपनियां हैं ट्रैक्टरों की, वो इसी ग्रुप की कंपनियां हैं और ये बहुत बड़े HP तक के ट्रैक्टर बनाती है। अच्छा, तो ये लैम्बोर्गिनी ब्रांड कब आएगी ट्रैक्टरों की इंडिया के अंदर आपके हिसाब से? लैम्बोर्गिनी ब्रांड तो अभी कह नहीं सकते कब आएगी, लेकिन ये वो उससे भी कम नहीं है। नहीं, उससे बिल्कुल कम नहीं है। ये चारों ब्रांड बराबर के ब्रांड है, कोई भी कम नहीं है इनमें एक दूसरे से, और सारों के अंदर बहुत टेक्नोलॉजी सुपीरियर दी हुई है। अच्छा, जिससे क्या है कि कस्टमर अगर इनको खरीदता है तो उसको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं और किसी ब्रांड के मुकाबले। चलो बताओ कि आपके ट्रैक्टर हमारे अब सारी के जी, हमारे जो ड्यूज फार ट्रैक्टर है उसके अंदर 3 तरह के ऑप्शंस आते हैं, मॉडल्स आते हैं। पहली आती है एग्रोमैक्स ओल्ड, जो सामने की शो आती है, जो आप सामने देख रहे हैं वो है। और दूसरी आती है एग्रोलक्स, तीसरी आती है एग्रोमैक्स न्यू। तो अभी हमारे पास स्टॉक के अंदर एग्रोमैक्स ओल्ड जो सामने शो है और एग्रोलैक्स जो शो है वो तो अवेलेबल है। तीसरी शो का जो ट्रैक्टर था वो सेल हो गया, वो अभी स्टॉक में आने वाला है। बट प्रेजेंट में हम बात करते हैं, ये 50 HP का ट्रैक्टर है और एग्रोमैक्स ओल्ड सामने के लुक के अंदर ये ट्रैक्टर है और 3 सिलेंडर इंजन इसका है। और ये जो इंजन है इसका 3000 CC का इंजन है। सबसे पहली चीज़ तो इसकी CC 3000 का भी है? 3000 CC का इंजन है। और मैं शायद ही मैंने देखा होगा 3000 CC का इंजन है। नहीं, 3000 CC का इंजन बहुत से ब्रांड ऐसे हैं जिनके अंदर है ही नहीं। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें, अकेली HP मैटर नहीं करती है। HP तो आप चाहे टर्बो इंटरकूलर लगा के 5 HP तो उससे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन जो ट्रैक्टर है मेन जो ताकत लगती है वो CC उसके अंदर जो जनरेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग वो कितना लोड सह सकता है, वो मैटर करता है। अब जनरली आप सुनते होंगे जैसे किसान भाई अलग अलग कंपनियों के ट्रैक्टर अपने पास रखते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे पास 50 HP का ट्रैक्टर है, लेकिन अगर वो फील्ड में चलाते हैं तो जो और कंपनी के 50 HP चलाते हैं वो इम्प्लीमेंट चला नहीं पाते या वो संद नहीं चला पाते। लेकिन अब वो क्या है उसके पीछे, वो कहानी हर किसान भाई को समझनी चाहिए। कोई भी HP जो आप बोल रहे हो वो HP अकेला सिर्फ और सिर्फ इंजन बनाता है, वो इंजन खड़ा खड़ा वो ताकत बनाता है, लेकिन उस ताकत को काम में लेने वाली मशीन जो है वो है आपका गियरबॉक्स और PTO और लिफ्ट। ये आपकी उस इंजन के HP को काम में लेता है। तो क्या होता है, जनरली हम बोलते हैं कि जी ये इतने HP का है, तो वो इंजन के HP की बात ना करें, वो ट्रैक्टर की बात करें। ट्रैक्टर इंजन, गियरबॉक्स और हाइड्रोलिक्स, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो हम बात करते हैं कि जैसे हमारा ये 50 HP का ट्रैक्टर है, तो ये पूरा का पूरा 50 ही HP ट्रैक्टर है, ये कोई कैटेगरी के अंदर नहीं आता है।
कैटेगरी में बोलना वो हो जाता है कि जिनकी पूरी की पूरी एचपी वो डिफाइन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि भाई ये इतना है, वो छुपाते हैं। हम ओपनली कहते हैं भाई हमारे 85 एचपी का ट्रैक्टर है, जो हम जो बोल रहे हैं वही कागज़ों में मिलेगा आपको। प्लस क्या होता है, जो ट्रैक्टर होता है, जो ज़मींदार ट्रैक्टर लेने की सोचता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, भाई मेरे को कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो अलग अलग तरह के किसानों के मते होते हैं। कोई देखता है कि मेरे आस पड़ोस में कौन सा ट्रैक्टर चल रहा है, या फिर मान लो भाई मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा वो ले लूँ। लेकिन सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे इस ब्रांड को छोड़िए, आप कोई भी ब्रांड का आप ट्रैक्टर लेना चाहते हो, सबसे पहले उसको आप तोलिए कि जो पैसे आप लगाना चाह रहे हैं वो कौन सा ब्रांड आपको उस पैसे के अंदर आपको क्या वैल्यू दे रहा है, क्या चीज़ आपके हाथ में आ रही है वो पैसा लगाने के बाद। सबसे पहले बात करें तो हमें चाहिए होती है एक अच्छी टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर मेंटेनेंस बहुत कम हो, जिसके अंदर मेंटेनेंस का रखरखाव कम होने से हमारे पैसे बचते हैं। साथ के साथ में जब हम काम करते हैं तो वो ट्रैक्टर में एवरेज भी अच्छी दे, ताकि आज हर रोज़ देख रहे तेल का रेट बढ़ रहा है। तेल का रेट बढ़ने के कारण क्या है कि हम हर रोज़ किराया नहीं बढ़ा सकते अगर हम किराए का काम कर रहे हैं, या हम अपना खुद का भी काम कर रहे हैं, तो जो तेल लगना है वो तेल उतना ही लगेगा। तो हमें जो ट्रैक्टर अच्छी एवरेज देता हो और अच्छी ताकत के साथ काम करके देता हो और मेंटेनेंस ना हो, उस ट्रैक्टर के बारे में विचार करना चाहिए, ना कि बार बार साल 2 साल 3 साल 4 साल में हर बार ट्रैक्टर बदल के अपने पैसे ख़राब करने चाहिए। तो हमारे ज़मींदारे के अंदर थोड़ी सी तकलीफ ये रहती है, कई भाई कई चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी चीज़ पे 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख लगाने से पहले 500,000 रुपये खर्च कीजिए उस चीज़ के बारे में जानने के लिए। और सिर्फ फ़ोन के ऊपर आप जानने की कोशिश करेंगे तो इतना शायद हो सकता है कई बार डीलर भी टाइम ना दे पाए, या क्या पता आप जिस बंदे से बात कर रहे हो वो उतना टेक्निकल साउंड ना हो, या फिर वो किसी कारणवश किसी और भाई के साथ बैठा हो, वो आपको समझा ना पाए। सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी चीज़ आप अलग अलग ब्रांड में जाओ, देखो उनके बारे में पूछो, लेकिन आप डीलरशिप पे जाओ, उनसे पूछो कि आपके ब्रांड के अंदर हमें क्या मिलेगा, हमारे क्या फ़ायदे की चीज़ है। वो हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट होता है। अगर ये चीज़ अगर ज़मींदार भाई अपनाएंगे तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वो अपना काफ़ी हद तक पैसा बचा लेंगे, और एक सोच समझकर एक ऐसा ब्रांड चुनेंगे जिसके ऊपर पैसे लगेंगे, जो उनके परिवार के सदस्य की तरफ का साथ देगा, उनकी कमाई बढ़ाएगा। उनका जो हम देखते हैं बार बार बदलने से पैसे में भी कमज़ोर हो जाता है किसान, और वो जो तकलीफ़ें आती हैं, बार बार ट्रैक्टर से काम भी ख़राब होता है, मार्केट में वैल्यू भी ख़राब होती है, वो बार बार ना हो। हम जो मेहनत का पैसा लगा रहे हैं एक बार लगाएं, अच्छी चीज़ पे लगाएं। तो जी जो ये ट्रैक्टर है ये ड्यूसफायर कंपनी का ट्रैक्टर है, और जो कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, जर्मनी की कंपनी है। इस ट्रैक्टर की खासियत क्या है, वैसे तो बहुत सारी है, हम स्टार्टिंग से इसकी खासियत स्टार्ट करते हैं। जैसे इस ट्रैक्टर के अंदर जो बैटरी आती है, वो बैटरी आती है, हर ट्रैक्टर में बैटरी होती है। इस ट्रैक्टर की बैटरी में अलग क्या है, एक तो ये साइज़ में छोटी आती है, जो कि हम आपको अगले चरण में दिखा देंगे। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, जो अमूमन जो और ट्रैक्टर हैं वो 350 राउंड मिनिमम से स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बैटरी को लंबे समय तक करंट देना पड़ता है। लंबे समय तक करंट देने के बाद क्या हो जाता है कि बैटरी के सेल्स लगातार काम करते हैं तो वो डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। इस ट्रैक्टर के अंदर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 150 राउंड के अंदर इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो औरों के मुकाबले ये बहुत कम राउंड में इंजन स्टार्ट हो रहा है, तो बैटरी को कम समय के लिए अपनी ताकत उसको देनी पड़ी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा, इस बैटरी की खासियत क्या हो जाती है, और ट्रैक्टरों के अंदर जो बैटरी लगी होती है किसी भी ब्रांड की, तो उनके अंदर जो ढक्कन होते हैं उनके अंदर एक सुराख होता है जिसको ब्रीदर भी बोलते हैं। तो जो ट्रैक्टर कंटिन्यू चलता है, लगातार काम करता है, तो जो उसके अंदर पानी होता है बैटरी के अंदर, वो लगातार चलने से गर्म होता है, गर्म होकर भाप भी बनती है। तो उनमें ढक्कनों में जो छेद दिया होता है उसका काम ये होता है कि वो जो भाप बन रही है उनको बाहर निकाल दे, ताकि वो बैटरी फटे ना। तो इस कंपनी की जो इसके अंदर बैटरी आ रही है, इसके अंदर एक ये जो खासियत औरों से अलग इसको क्या करती है, इस कंपनी के अंदर वो ढक्कन और वो सिस्टम सब कुछ है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, इन्होंने एक सील्ड कवर कर दिया है। दिखाना उसको एक बार भी आप। ये खुल नहीं पाएगा क्योंकि ये यहाँ से इसको साइड से खोल तो दूंगा मैं, लेकिन आप देख नहीं पाओगे। खोल दो एक बार, खोल दिखा दो ना, पोज कर लो। अच्छा यही ऐसे खुलते हैं यहाँ से हैं? हाँ, ये यहाँ से इसके ये दे रखे हैं। अच्छा, अब यहाँ से आप देखेंगे ये बैटरी है इसकी, ये ऊपर से पूरा देखो, ये जो कैप लगा हुआ है पूरा ये कवर्ड है,
तो इसके अंदर जो ढक्कन जो नीचे लगे होते हैं उनके अंदर भी होल है, और वो क्या करता है, जो बाहर हवा जो भाप निकलती है वो बाहर वेस्ट होती है, वो इसके अंदर नहीं होती। कारण क्या है, ये इसके अंदर ऊपर स्टोर कर लेता है उस भाप को। और जब आप शाम को ट्रैक्टर खड़ा करते हो, जब आपने काम फिनिश कर दिया, आपका ख़त्म कर दिया, तब जब ट्रैक्टर ठंडा होता है, जब इसकी बैटरी का जो पानी है वो भी ठंडा होता है, जो भाप होती है वो वापस पानी बन के पानी को पूरा कर देती है बैटरी के अंदर, जिसकी वजह से इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अमूमन ज़मींदार इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन ये जो तकनीकी चीज़ है मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी हम पैसे बचा सकते हैं। यार मैंने ना इसकी एक चीज़ ध्यान दी है कि मैंने देखा ना और ट्रैक्टर में ना ये ना कटवा देते हैं जी, और इसमें कटवाने की कोई नीड ही नहीं है, अपना भी खुल जाए, है ना। बिल्कुल। ये क्या है कि ये साइड का इसका जो पल्ला है, ये आप आराम से, जैसे अभी हमने उतारा है खोल के, आप आराम से कभी भी उतारो और कभी भी लगाओ। अच्छा, और इसका साथ में बेनिफिट क्या है, जैसे कि आप दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर जो इनहेल हो रही है साइड से हवा, जो गर्म हवा है या डस्ट है वो यहाँ से भी निकलता है, इनहेल भी करता है, निकलता भी है, और फ्रंट से भी एयर लेता है। प्लस जो इसकी यहाँ पे गर्म हवा होती है वो यहाँ पे इतने बड़े बड़े पॉकेट्स दे रखे हैं जो कि गर्म हवा बाहर निकाल देता है। छेद दिए हैं यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, होल कर ये रखे हैं यहाँ दे पे। रखे हैं, ये यहाँ से गर्म हवा बाहर निकल जाती है। अच्छा, प्लस क्या होता है, अब बैटरी के बाद में हम बात करें तो फ्रंट एक्सल की, ये जो कंपनी के अंदर जो फ्रंट एक्सल दे रखा है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी और अच्छी लंबी लाइफ है इसकी। प्लस इसके अंदर एक बेनिफिट क्या आता है, जो यहाँ पे सेंटर पिन लगी होती है वो स्टील की बनी होती है, जिसकी वजह से स्टील क्या है, कम कटता है, कम घसता है, तो उसकी लाइफ बहुत बड़ी हो जाती है। प्लस अब आप नीचे झुक के देखेंगे, एक इसकी खासियत जो इसको सभी ट्रैक्टरों से अलग करती है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इसके इधर इसके नीचे आप देखोगे जो शाफ्ट की जगह है, थ्रू आउट ये पीछे तक आपको सारी की सारी जगह जो दिख रही है बना के 4 व्हील के लिए दे रखी है। अच्छा, तो ये इस कंपनी की खासियत ये है, इस कंपनी का कोई भी 45 HP से जो भी आप ट्रैक्टर लोगे और 80 HP तक कोई भी आप 2 व्हील भी लेते हो ट्रैक्टर, उसको आप कभी भी 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये औरों में नहीं है? औरों में नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फिटमेंट में देता है, क्योंकि ये जो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है सामान, यही सेम का सेम चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करता है। तो जो हमसे ज़्यादा समृद्ध देश हैं वहाँ पर 4 व्हील ड्राइव ज़्यादा चलते हैं, तो ये क्या करता है कि इसके अंदर ज़्यादा बदलाव ना करना पड़े, इस वजह से क्या है, ये स्टैंडर्ड फीचर के हिसाब से देता है कि ये खासियत हर में 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में भी दिया जाता है कि इसको 4 व्हील बनाना हो, कंपनी से आप एक्सल खरीदो और चाहे आप अपने घर पे भी इसको लगा लो। ये यहाँ पे जो नीचे नट दिख रहे ये, और ये खोल लो, ये एक्सल आप जैक लगा के निकाल लो, उसके बाद में 4 व्हील ड्राइव का जो एक्सल आप लगा दो, और यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर इसकी शाफ्ट फिट हो जाएगी। यहाँ पर ये कैप लगा रखी है, तो वो कैप हटा के यहाँ पे शाफ्ट फिट हो जाएगी। ये तो हम घर पे भी कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे जी, बिल्कुल हो सकता है, आपको वर्कशॉप पे आने की जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा भी कर लेगा। हाँ जी, बिल्कुल कर लेगा जी। तो एक खासियत ये है जो इसको और ट्रैक्टरों से अलग करती है। प्लस क्या होता है, अब हम बात करते हैं इसके आगे, इसके अंदर एक तो आता है ड्राई एयर फिल्टर, और ट्रैक्टरों में किसी में मान लो ड्राई औरों में भी आता है, और किसी में वो ऑयल फिल्टर वाला बात भी आता है जिसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, सूखा एयर फिल्टर देने का कारण क्या है कि विदेशों में क्या है कि ये जो कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं, ये अच्छा रिसर्च करती रहती है अपने प्रोडक्ट को और अच्छा और बेहतर क्या बनाए उसके अंदर। तो सूखा एयर फिल्टर देने का फ़ायदा क्या होता है कि ये जो हमारा जो धूल के कण हो गए, डस्ट हो गया, जो भी हो गया, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से रोक देता है, जिसकी वजह से इंजन के अंदर साफ़ हवा जाती है और बेरोक टोक जाती है, बिना नमी की हवा जाती है, जिसकी वजह से इंजन की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, डस्ट उसके अंदर नहीं जाएगा। प्लस क्या होता है, इसका ये कूलेंट कूल्ड ट्रैक्टर है आपका, इसके अंदर 3 वे कूलिंग काम करती है इंजन के अंदर। एक तो कूलेंट की कूलिंग काम करती है, एक ये एयर सर्कुलेशन का काम करता है, तीसरा जो इसके अंदर है ऑयल जेट लगा हुआ है इस कंपनी के ट्रैक्टर के अंदर। ऑयल जेट का मतलब ये होता है, हर एक पिस्टन के नीचे एक नोज़ल टाइप का एक पंप लगा होता है जो चैम्बर का तेल उठा के उन पिस्टनों के नीचे लगातार फेंकता रहता है ताकि वो सूखे ना चले, उनके अंदर चिकनाई बनी रहे, गर्मी कम हो, जिसकी वजह से इसकी इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, इसका मेंटेनेंस नहीं रहता है। अच्छा, प्लस इसके इंजन की एक ख़ास बात और ये है कि इसका इंजन जो है, जो इसका 3 सिलेंडर इंजन है और तीनों हेड इसके अलग अलग हैं, इकट्ठे जोड़ के आप इसको कैमरे से अगर यूँ दिखाएंगे, घुमा के देखेंगे, देखो ये पिस्टनों के बीच में ये गैप दिख रहा है आपको, ये देखो आर पार हिलाओगे पीछे की साइड का सफ़ेद नज़र आएगा आपको आर पार। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो इसमें हवा जो बना रहा है, जो यहाँ पर ये फ़ैन लगा हुआ है, इस फ़ैन की भी खासियत है, जो फ़ैन हवा बना रहा है वो इसके ऊपर पूरा का पूरा ठंडा हवा फेंकता है, जिसकी वजह से इनके बीच में गैप होने से ठंडक पूरे यहाँ तक आती है।
जिससे वियर टियर, इसका घिसावट नहीं होता है, इसका मेंटेनेंस नहीं बनता है, बार गर्म नहीं होता ट्रैक्टर? गर्म नहीं होता है, ठंडा रहता है। और इसके अंदर जो पंखड़ी जो दे रखी है आप देखोगे, लगभग हर ब्रांड के अंदर या तो लोहे की मिलेगी या प्लास्टिक की मिलेगी। और जो भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने ट्रैक्टर में चेक भी कर सकते हैं लोहे में और प्लास्टिक में और ये एल्यूमिनियम के अंदर क्या फ़र्क होता है। लोहे के अंदर जो होता है फैन, वो जब चलता है उसका खुद का वजन होता है, तो वो जब लगातार हवा काटता है तो उसका वजन का जो भार है वो बेयरिंग के ऊपर आता है, वाटर बॉडी की, जिसकी वजह से बेयरिंग धीरे धीरे कमज़ोर होकर ख़राब हो जाता है, टूट जाता है और उसकी मेंटेनेंस बढ़ती है। अब क्या होता है प्लास्टिक वाले की बात करें, जब लगातार ट्रैक्टर चलता है तो वो गर्मी इंजन इतनी बनती है वहाँ पर, उस प्लास्टिक की जो डिग्री जो मुड़ाव होता है, हवा काटने के लिए जो मुड़ाव होता है, गर्म होकर वो सीधा हो जाता है और उसकी डिग्री कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो उतनी हवा ही नहीं काट पाता कि वो इंजन को उतना ठंडक दे पाएंगे। ये एल्यूमिनियम के देने के पीछे कारण क्या है, एक तो हल्का मेटल आता है, एल्यूमिनियम हल्का होता है। नंबर 2 क्या होता है, ये जो हवा काट रहा है ये अपनी डिग्री खोता नहीं है। तो भाई ये ना, अब कहीं ये भी क्वेश्चन करें कि यार कभी ये टूट ना जाए, ये ब्रोक ना हो जाए, तो उस पर आप क्या बोल रहे हो? एल्यूमिनियम क्या होता है जी, हल्का होता है और मजबूत होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम महंगा होता है। अच्छा, इसलिए महंगा ट्रैक्टर है। वो सिर्फ लोहा सस्ता है, क्यों सस्ता है कि उसमें वजन हो जाता है और उस पर आप पेंट कराते हैं, इस पर कोई पेंट की जरूरत नहीं, कोई इसके ऊपर जंग नहीं लगता, तो इसकी लाइफ बनी रहती है, हल्का और मजबूत है। तो इसका काम है इसको यहाँ पे हवा काट के ठंडी हवा बहुत अच्छी मात्रा में इंजन को दे, ताकि इंजन ठंडा रहे, गर्म ना हो, जिसकी वजह से इसकी लाइफ बनी रहती है। इसका पूरा नाम क्या है ट्रैक्टर का? इसका पूरा नाम है जी ड्यूसफार एग्रोमैक्स 50E, 50 HP का ट्रैक्टर है। एग्रोमैक्स, इसका मतलब क्या होता है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? एग्रोमैक्स जैसे कंपनी के मॉडल्स होते हैं अलग अलग, तो ये एग्रोमैक्स मॉडल का 50 HP का ट्रैक्टर है। अच्छा, ये मॉडल का नाम है एग्रोमैक्स। सामने जो कि आप बोलते हैं औरों से बेस्ट है ये? औरों से बहुत अच्छा है, बेस्ट तो किसान भाई तय करेंगे, मैं खासियत बताता हूँ। और किसी किसान भाई का कोई डाउट रह गया, कोई चीज़ पूछना चाह रहा हो, तो इस वीडियो के अंत में हमारा नंबर होगा, जब मर्जी आप चाहे फ़ोन करें, जब मर्जी मिलना चाहें। हमारी लोकेशन दिल्ली बाईपास के ऊपर है, कभी भी शोरूम पे आके आप हमसे मिल सकते हैं और जी मर्जी से अपने जो भी सवाल दिमाग में वो पूछ सकते हैं। लेना ना लेना आपका फैसला बाद का रहेगा, लेकिन पसंद आएगा एक बार देखने को। हाँ, उम्मीद करते हैं कि हम उनको संतुष्ट जरूर करें। अच्छा, प्लस ये इंजन में खासियत क्या है, ये जो इंजन है इसके ये जो 3 यहाँ पर पंप देख रहे हैं आप, ये हर पिस्टन का अलग पंप है। अच्छा, अलग पंप होने का फ़ायदा क्या होता है कि जो इनको ताकत बनानी होती है, जो इसका पंप जो फ्यूल डिलीवरी करता है, वो हर पिस्टन के हिसाब से जैसा लोड उसके हिसाब से वो उसको तेल की डिलीवरी देता है। वैसे आप हर ट्रैक्टर में देखोगे जो माइको का एक कंप्लीट पंप लगा होता है या रोटरी लगा होता है, उसमें क्या हो जाता है कि उसके अंदर एक ही बॉडी के अंदर सारी चीज़ दे रखी है, तो वो एक ही फ्यूल डिलीवरी आगे देते हैं, तेल की सप्लाई देते हैं, वो कम ज़्यादा लोड के हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाते तेज़ी से। लेकिन ये ट्रैक्टर क्या है कि इन सबको पंपों को कंट्रोल करता है ये गवर्नर, और ये गवर्नर जो है इसी कंपनी का खुद का गवर्नर है, ये किसी से लेता नहीं है। और ये संसार के अंदर बहुत प्रतिष्ठित गवर्नर है, जो बहुत बड़े बड़े HP जो ड्यूज़ के आते हैं, साम्मे के आते हैं, लैम्बोर्गिनी के आते हैं, हुर्लीमन के आते हैं, हर ब्रांड के अंदर ये गवर्नर लगा होता है। और इस ब्रांड की सबसे ज़्यादा ताकत वाली चीज़ ये है कि ये ताकत के साथ साथ एवरेज बहुत अच्छी देता है और कंपनियों के ट्रैक्टरों के मुकाबले। अच्छा, तो भैया जो है ना ये लैम्बोर्गिनी ब्रांड का है, उनके दिमाग में आती है कभी ये 20 लाख का होगा क्या, फिर 30 लाख का होगा, 40 लाख का, कितने क्या कॉस्टिंग पड़ती है इसकी? एक्चुअली लैम्बोर्गिनी की कॉस्टिंग की बात करें तो देखो जी, इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है। वैसे जहाँ तक हमारा अनुमान है, जो हमारी बातचीत है, वो 40 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। अच्छा, और आपका ये ट्रैक्टर की कभी उस ब्रांड का नाम लेते कभी यार बात में यार कभी ये तो ना 20 लाख का पाएगा, 35 लाख का पाएगा, ये कितने का पड़ेगा? क्या होता है, देखिए क्या होता है, कीमत जो होती है ना, हर चीज़ की कीमत एक तय की जाती है, उसके अंदर जो पुर्जे लगे हैं, जो टेक्नोलॉजी लगी है उसके अनुसार। अगर आप कीमत देख के ट्रैक्टर लेते हैं तो सस्ते ट्रैक्टर में आजकल बहुत सारे ट्रैक्टर सस्ते रेट में आपको दे रहे हैं, लेकिन आपका मन भी उस बात को समझता है, आप भी चाहे तो उसकी पड़ताल कर सकते हैं कि हर मशीन की कीमत अपनी चीज़ों के आधार के ऊपर तय होती है। तो उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो 2 साल 4 साल में आपको बदलने पड़ेंगे। आप क्या तो कह रहे हो कि 15 साल तक कोई नीड ही नहीं आपको? 15 साल नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आप टाइम पे इसकी सर्विस, टाइम पे ओरिजिनल सामान डलवा रहे हो, तो आपकी लाइफ ये 1 पीढ़ी तक नहीं बदला जाएगा। अच्छा, हाँ जी, 1 पीढ़ी तक? 1 पीढ़ी तक। तो इसकी ना ये सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती होगी भैया? इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ती है मात्र 2900 रुपये बस। बस। और है इतनी टॉप ब्रांड? 50 HP ट्रैक्टर है। अच्छा,
आप और कंपनियों की सर्विस कॉस्ट जैसे किसान भाई यूज़ करते हैं उनको पता होगी वो कितने करवाते हैं, अगर वो डीलरशिप पे करवाते हैं। तो अगर बाहर करवाते हैं तो जी बाहर का किसी भी चीज़ का कोई पैमाना नहीं होता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर उस कंपनी के अंदर सर्विस करा रहे हैं, उसके मुकाबले हमारा अगर कंपैरिजन करोगे आप, जब आपको पता लगेगा कि हमारा सस्ता है कि महंगा है। तो जी अब जब हम बात कर रहे थे इंजन की, हमारी बात होगी, इसके अंदर 3 तरह की कूलिंग आती है जिसकी वजह से इसकी लाइफ ज़्यादा है। नंबर 1 तो इसकी कूलेंट की कूलिंग आ गई, जो यहाँ पर इसको पैरेलल गैलरी बोलते हैं। आपको दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ, पैरेलल कूलेंट की गैलरी इसको बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये हिस्सा पैरेलल वाटर गैलरी कहलाती है, कूलेंट रहता है इसके अंदर। अभी क्या है इसमें और औरों में क्या फ़र्क आ जाता है कि कूलेंट तो हर ट्रैक्टर में डलता है। अब इसके अंदर फ़र्क ये है कि ये जो कूलेंट इसके अंदर है, ये यहाँ बराबर में अगर आप देसी भाषा में समझें तो यहाँ पर ये खाड़ चल रही है, नहर चल रही है, यूँ मान लीजिए आप कूलेंट की, जो एक समान टेम्परेचर का कूलेंट तीनों पिस्टनों के ऊपर जाएगा। लेकिन अदर ब्रांड में क्या होता है कि जो कूलेंट है वो यहाँ से पहले सिलेंडर से निकल के यहाँ से पहले में जाएगा, पहले से निकल के दूसरे में आएगा, दूसरे से निकल के तीसरे में आएगा, फिर वापस ऐसे सर्कुलेशन करता रहेगा। जिसकी वजह से क्या होता है कूलेंट पहले से गर्म होकर निकला दूसरे में, दूसरे से और गर्म होकर निकला तीसरे में, तो वो जो उसकी तासीर है कि उसको ठंडा रखने के लिए वो उतना इफ़ेक्टिव मतलब अच्छे तरीके से अपना रोल निभा नहीं पाता है। जैसे कि ये इंसान की होती है लस्सी, हाँ जी उसी की तरह। हाँ जी हाँ जी, ये लस्सी है कूलेंट, ये जो कूलेंट है ट्रैक्टर के लिए कि उसके इंजन को कम मात्रा में गर्म होने दे, ठंडा रखे, ताकि क्या है कि इंजन की लाइफ लंबी रहे। लाइफ लंबी कैसे रहेगी? अब हम बार बार लाइफ लंबी रहेगी बात कर रहे हैं, उसका कारण ये होता है जब ट्रैक्टर चलता है वो नॉर्मल टेम्परेचर जितना उसने गर्म होना है वो तो होता है। अब यहाँ पर इसकी कूलिंग नहीं होगी, ये फ़ैन की क्या ज़रूरत पड़ती, नहीं लगाते, कूलेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों लगाया? इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि ट्रैक्टर के इंजन को कम गर्म होगा तो इसके पुर्जों में फुलावट नहीं होगी, घिसावट नहीं होगी, वो बीच में उनके झीरी नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से वो ट्रैक्टर मेंटेनेंस नहीं मांगता। इस वजह से ये ट्रैक्टर, इसकी इंजन की लाइफ आप जिस कंपनी का ट्रैक्टर सोचते हो अपने दिमाग में, सभी कंपनियों के ट्रैक्टर से ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस यूज़ कर रखी है। अब हम बात करते हैं, अब जैसे एक नॉर्मल सी बात रहती है जमींदार भाइयों के लिए, वो मान लो कहीं काम करने के लिए गए हैं और बाई चांस ध्यान नहीं रहा और वो उसका डीजल ख़त्म हो गया, तो वो किसान भाई मान लीजिए कहीं राजस्थान गया और वो उसके आसपास कोई मैकेनिक ना हो, वो तेल आसपास से कहीं से उसने जुगाड़ कर लिया, ले आया, अब उसके हाथ में चाबी पाने ना हो, वो अपना ट्रैक्टर स्टार्ट कैसे करे? क्योंकि हवा तो निकलेगी नहीं बिना खोले, तो हवा नहीं निकलेगी वो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। तो इस ट्रैक्टर के अंदर खासियत क्या आती है, इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ डीजल टंकी में आपने डीजल डाल दिया, डीजल डालने के बाद आपने कुछ नहीं खोलना होता, आप सिर्फ डीजल डालो और ये जो इसका पंप देख रहे हो आप, ये पंप आप प्रेस कर दो ऐसे, और ये प्रेस करके ये हवा अपने आप निकाल देगा। अच्छा। और आप अपने ट्रैक्टर की चाबी मारो और अपना चलो आगे लेके। ये किसी में नहीं हो, किसी में नहीं, औरों में सब में हवा निकालने के लिए आपको पाइप खोलनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों सारे आप जाग जाओ और देखो इस ट्रैक्टर को एक बार। दूसरा क्या है, ये जो चैम्बर आप देख रहे हो ये पूरा कास्टिंग का चैम्बर है। अच्छा। ये पतरे का नहीं है, इसकी तो टूट फूट नहीं होती है। अच्छा। लाइफ रहती है जो क्वालिटी है। अच्छा। प्लस क्या होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 7.5 लीटर मोबिल आता है। अच्छा जी, 50 HP का ट्रैक्टर है, 7.5 लीटर मोबिल आता है। अन्य कंपनियों के ब्रांडों में आप देखते हो कोई 10 लीटर देता है, कोई 9.5 लीटर देता है, कोई 12 लीटर तो देता है। दिखावा के लिए इतना नहीं, बड़ा? दिखावा नहीं, उसके पीछे कारण ये है कि उनके पास में जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है। उनके अंदर क्या होता है कि उनकी जो क्रैंक होती है वही नीचे चैम्बर से तेल उठा के पिस्टनों के ऊपर फेंकती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनके तो ऑयल जेट लगे हुए नहीं है, तो वो तो नीचे ऑयल जेट का मतलब यहाँ से तो जो चैम्बर में तेल पड़ा है वो तो उठा के ऊपर नहीं मार रहा है, वो तो क्रैंक से ही ले रहा है, जो चिकनाई ले रहा है। तो इसके अंदर ये कम तेल के अंदर भी इतना अच्छे तरीके से इसकी लाइफ मेंटेन करता है, जो वो ट्रैक्टर 7, 8, 9, 10 हज़ार घंटे में जिनका इंजन मांग जाता है। इन ट्रैक्टरों का इंजन, हमारे नज़रों में ऐसे भी ट्रैक्टर हैं जिनके 35 हज़ार घंटे चल चुके हैं, इंजन भी नहीं मांगा है अभी तक। 35,000 का? 35,000। क्या बात है। तो ये इसकी खासियत है। तो आपकी वारंटी कितने ईयर्स की देती है अभी कंपनी, कितने हमारी घंटे की? कंपनी 2 साल या 2000 घंटे की वारंटी देती है। बाकी ये कंपनी की वारंटी है, बाकी इस ट्रैक्टर का कुछ बिगड़ता नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि 1 पीढ़ी तक चलेगा वो ट्रैक्टर? बिल्कुल चलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ आपको कहता हूँ, हर कोई डीलर अपने
प्रोडक्ट के बारे में बहुत तारीफ़ करेगा, सब कुछ करेगा। हम अपनी चीज़ समझा रहे हैं आपको, उसको यूँ मत सोचिएगा कि आप हमारा ही ट्रैक्टर लो। अगर हमारे ट्रैक्टर का लेने से पहले आपका मन बनता है, आप हमसे संपर्क करके आप 10, 15, 20 या अपने 10, 15, 20 या पूरे यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, किसी भी कस्टमर का नंबर निकाल लो, आप कितनों का भी निकाल लो, आप उनसे बात करके तसल्ली कीजिए ट्रैक्टर कैसा है। आपके नज़दीकी कोई भाई हो, उनके पास जाके देखिए, पूछिए ट्रैक्टर कैसा है। वो आपको संतुष्टि दिलाते हैं कि आपको महसूस होता है कि हाँ भाई बात में दम है, तब आप ये ट्रैक्टर लेने का विचार कीजिएगा। और इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, ड्यूस फार अगर आपने ले लिया, आपके लिए नई चीज़ ज़रूर है। इसके बाद में आप और किसी ब्रांड का ट्रैक्टर नहीं लो। अब हम इसके बाद में बढ़ते हैं, इंजन के बाद में आगे आते हैं ब्रेक्स के ऊपर। ये यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्टिकर लगा हुआ है, किस कारण से है? ये इसलिए है, ये यहाँ बताना चाह रहा है कि डबल OIB, ऑयल इमर्स्ड पावर ब्रेक। अभी अमूमन ट्रैक्टरों में आप देखते हैं कुछ एक में पावर ब्रेक्स ट्रैक्टरों में औरों में भी आते हैं, हर एक में नहीं आते। तो क्या होता है कि तेल के ब्रेक बोल देते हैं, या पहले सूखे ब्रेक आते थे, ड्रम ब्रेक बोलते थे। तेल के ब्रेक क्या होता है कि उसके अंदर डिस्क जो है, जो ब्रेक डिस्क होती है, वो तेल के अंदर डूबी रहती है। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई ऐसे ब्रांड भी हैं जिनकी डिस्क जो है तेल में नहीं डूबी रहती है। वो जब आप ब्रेक पैडल को दबाते हो, उस वक्त वो जो है, जो गियर बॉक्स का तेल है, वो निकल के आपके जो लेदर होते हैं ब्रेक के, उनके ऊपर छिड़का करते हैं। जिनको नॉलेज नहीं है वही ले रहे वो ट्रैक्टर तो। हाँ, जिनको नॉलेज नहीं है या जिनको बस बता दिया जाता है जी हमारा तो ऐसा है करके, जिनको पूरा समझाया नहीं जाता, या जिनको खुद को वो चीज़ क्लियर नहीं होती कि भाई क्या बताएं। तो जी हमारे जो ब्रेक हैं यहाँ पे, डबल का मतलब एक तो ब्रेक ये हो गया पैर वाला, सेकंड ब्रेक वो आप देख रहे हो, ये जो हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक है। तो ये दोनों ब्रेक अलग है, किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर में अलग अलग ब्रेक नहीं होते हैं। उनका हैंड ब्रेक जो है वो पैडल को ही रोकेगा, वो एक ही ब्रेक होता है, बस वो एक खुट्टी है वो जो हैंड ब्रेक वाली, वो इसको रोक देती है। पागल बना रहे हैं किसान भाइयों का है। ये हमारी कंपनी के अंदर ये ब्रेक अलग है और वो ब्रेक अलग है। अच्छा। अगर आप अभी मैं दिखाऊं आपको, ये लगा के, ये अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ है, बोलो बोलो, ये हैंड ब्रेक लगा, और ये जो पैडल है जो इसका, ये फ्री है, अभी आप देखोगे, और ये लगा हुआ है। अच्छा, ये वाला फ्री है? ये वाला फ्री है, देखो आप, पूरा फ्री है। तो ये दोनों ब्रेक अलग अलग काम करते हैं, इनकी वर्किंग अलग अलग है। और ये भी जैसे नई कार्स होती हैं उसी स्टाइल में दिया गया है? हाँ, ये जो कार होती है उसी स्टाइल में दिया हुआ हैंड ब्रेक है। अच्छा। हाँ, वैसे मैं इस चीज़ की राय नहीं दूंगा। एक हमारे कस्टमर हैं राजस्थान साइड के, उनका पिछले 1.25 साल से किसी एक मिस्त्री भाई ने काम करते हुए गलती से, ये मास्टर सिलेंडर होता है जो ब्रेकों को कंट्रोल करता है, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है, ये तेल ऑपरेटेड है पावर ब्रेक। पावर ब्रेक का मतलब ये, इनकी कोई रोड नहीं है आपको एडजस्ट करने की। एडजस्ट मतलब इनको कम ज़्यादा लगते हो तो बराबर कर दो, ऐसा कर दो, कुछ नहीं है। ये ऑटोमेटिक, ये कारों में सिस्टम होता है। जैसे आप कार देखते होगे, कभी भी ब्रेक लगाओ एक समान ब्रेक लगते हैं, खिंचती नहीं है कार कभी, तो ग्रिप डेयर रहती है। हाँ, ये एक्यूरेट, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से सप्लाई देता है कि दोनों ब्रेक बराबर लगे। एक ब्रेक चेंज, तो अगर आप बाई चांस 6 महीने भी एक साइड का ब्रेक यूज़ करते हो और फिर उसके बाद दोनों ब्रेक बांध के ब्रेक मारोगे तो भी एक समान ब्रेक लगेंगे, ट्रैक्टर खींचेगा नहीं। ये खासियत है इस पावर ब्रेक की। प्लस ये जो पैडल आते हैं, ये आप देखो कार की तरह सस्पेंडेड पैडल है, लटकमा पैडल बोलते हैं जिसको। इनका फ़र्क क्या होता है कि इन जब कस्टमर ट्रैक्टर चला रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो इनके ऊपर जोर कम आता है इनको ऑपरेट करने में। लेग पेन नहीं होगा उसका? हाँ, लेग पेन नहीं होगा, उसकी थकावट नहीं होगी। और जो नीचे पैडल वाले होते हैं, जो यहाँ नीचे दबते हैं, जो नीचे दबते हैं ऐसे, उनके अंदर ताकत लगती है, जिसकी वजह से उसको थकावट होने लग जाती है अगर वो 8-10 घंटे काम कर रहे हैं। सर भैया देसी भाषा में कि आपको इतना ये अंगा नहीं लगाना पड़ेगा? अंगा नहीं लगाना पड़ेगा। ये ब्रांडेड चीज़ है, ब्रांडेड चीज़ क्या आपको दे रही है वो समझा रहे हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे करके, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जहाँ पर सारे नोटिफिकेशन है। अच्छा भैया, आपका ऑयल गेज है, प्रेशर गेज है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी डैशबोर्ड। एक्सपोर्टी लुक में है भैया? स्पोर्टी लुक में है। और ये जो इसका स्टीयरिंग आप देखोगे, कार की तरह स्टीयरिंग देखोगे आप इसका। अच्छा, और इसका चलाने का मज़ा भी कार की तरह ही है। अच्छा, इसमें हमें कितने आते हैं गियर? ये इस कंपनी का ये जो मॉडल है 50 HP का, इसके अंदर 8+2 जो अमूमन सभी ट्रैक्टरों में आते हैं लो आई के, वो भी आता है। लेकिन ये गियर बॉक्स जो है, ये 12+3, 4 लो, 4 हाई और 4 सुपर रिडक्शन की आगे की 12 स्पीड हो गई। अच्छा। और 3 स्पीड बैक में हो गई।
तो ये 12+3 का सुपर रिडक्शन का गियर। तो भैया मैं आपसे एक बात पूछूं कि इसमें ना आपने मेरे को एक बात बताई थी कि इसमें ना कुछ अलग औरों से क्या है, हर में ना एक लो हाई मीडियम होते हैं। जी जी। इसमें एक सुपर लो है जी। क्या कारण है उसका, वो क्यों दिया गया है? देखिए क्या होता है, वहाँ पे सुपर लो बदलाव हर वक्त करते रहना ज़रूरी होता है। तो क्या होता है, कंपनियां अमूमन ऐसे कई बार अपना मॉडल दिखाने के लिए चीज़ ऐड कर देती हैं जिनका यूज़ नहीं हो पाता है। अगर आप ABC या लो मीडियम हाई की बात करोगे तो मीडियम गियर में आप कौन कौन से सन चला पाते हैं, ज़मींदार भाइयों से अगर आप पूछोगे तो वो कहेंगे जी हैरो चलाते हैं। तो अकेली हैरो के लिए मीडियम गियर थोड़ी ना बना है। अब अगर आप बात करो आज के टाइम पे जो भी सन आ रहे हैं वो सन आ रहे हैं PT ऑपरेटेड, और ये तो अभी आने शुरू हुए हैं। मतलब हमारे देश के अंदर अभी ये नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना स्टार्ट हुआ है। अब आगे आगे और ज़्यादा PTO के इम्प्लीमेंट आएंगे, इससे एडवांस आएंगे, इससे भी एडवांस आएंगे। तो जो PTO के इम्प्लीमेंट आ रहे हैं, अब जैसे सुपर सीडर आया है, सुपर सीडर को तो लो से भी कम की स्पीड चाहिए। अगर आप आंखों में मिट्टी झोंक रहे हो किसी को काम करने के नाम पे तो आप लो में करके दिखा दोगे, लेकिन अगर आप कायदे से बढ़िया तरीके से काम करना चाह रहे हो, किसी के खेत में ऐसे ही अपने फान्ने खड़े हैं और सीधी आपने बिजाई करनी हो सुपर सीडर से और विद सफाई के साथ करनी हो, तो आपको हमारे ट्रैक्टर के अंदर जो सुपर रिडक्शन गियर में आता है, जो कि ये मॉडल है, इसके अंदर आपको लो से कम में भी 4 स्पीड मिलती है। अच्छा, जो आपको किसी ब्रांड में नहीं मिलेगी। डब्बा तो है कौन ट्रैक्टर नहीं, मतलब ही नहीं है। अच्छा। और इसका जो सुपर रिडक्शन का फ़ायदा आपको किस में मिलेगा? सुपर रिडक्शन का फ़ायदा आपको मिलेगा तूड़ी वाले रिपर के अंदर। सभी ट्रैक्टरों के अंदर आप बात करो, रिपर चलाते हैं, सभी ट्रैक्टर चला देते हैं 50 HP के, अमूमन सारे ट्रैक्टर चला देते हैं। अब बात करो उनमें लो आई होता है या लो मीडियम आई होता है। अब आप रिपर चला रहे हो और शाम के 7-8 बज गए, नमी बढ़ गई, तो नमी बढ़ने के बाद में क्या होता है, जो किसान भाई है जिसका ट्रैक्टर होता है, जो किराए पे काम कर रहा होता है, वो सोचता है यार मेरा ट्रैक्टर दबेगा बहुत, और दबेगा बहुत तो मेरा तेल ज़्यादा लेगा, तो मेरी बचत ख़त्म हो जाएगी, बस अब मैं आराम करता हूँ, ट्रैक्टर को रोक देता हूँ क्योंकि मैं काम कर नहीं पाऊँगा, मेरी बचत नहीं आएगी। ट्रैक्टर तो वो चला देगा, क्या पता वो 11-12 बजे तक भी चला देगा, लेकिन उसकी एवरेज इतनी ख़राब हो जाएगी कि उसके घर से लगेंगे पैसे, तो वो बंद कर देता 7-8। अब अगर उसके पास ड्यूज ट्रैक्टर है, 50 HP हो, 55 HP हो, वटेवर कोई भी HP हो, सुपर रिडक्शन गियर बॉक्स वाला अगर ट्रैक्टर है, ड्यूज में भी लो आई आता है, अगर सुपर रिडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो रिपर में चला रहे हैं, तो उसके अंदर लो से कम की 4 स्पीड दे रखी है। उस कम 4 स्पीड का फ़ायदा ये है, जैसे आपका जिस टाइम के अनुसार आपकी नमी बढ़ रही है, आपके रिपर के ब्लेड जितने बजे तक काटेंगे वो ट्रैक्टर उतने बजे तक चलेगा। उसके पीछे कारण है, जैसी नमी वैसा आप गियर चेंज कर लो। लो से कम के भी 4 स्पीड है, आपको बार बार क्लच नहीं लेनी पड़ेगी, थकावट नहीं होगी। इसका फ़ायदा ये होता है, ये सुपर रिडक्शन गियर बॉक्स का फ़ायदा है। आप चाहे तोड़ी रिपर में, चाहे सुपर सीडर में, चाहे मल्चर में, और आगे भविष्य में जो भी इम्प्लीमेंट आएंगे वो सारे इम्प्लीमेंट चलाने में पूर्णतः सक्षम है। और ये चीज़ मैं आपको, अगर आपको ऐसे लगता हो कि भाई मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, तो आप कभी भी किसी भी ABC लो मीडियम हाई गियर बॉक्स ट्रैक्टर हो या हमारा सुपर रिडक्शन का ट्रैक्टर हो, उसको बराबर में चलवा के आप अपना फ़र्क देख सकते हैं। वो भी बनाएंगे वीडियो में बाद में। हाँ बिल्कुल, वीडियो बनाएंगे, एवरेज भी, और साथ के साथ में कितने बढ़िया तरीके से काम किया और कितने टाइम में काम कर दिया, वो दूध का दूध पानी का पानी। और ये भी दे रहा हूँ भाई, ये भी हमें थोड़ा ये सॉफ्ट में मिल रहा है ना, जैसे हमें कार से होती है, कार में डैशबोर्ड मिलता है वैसा डैशबोर्ड है। तो भाई ये लैम्बोर्गिनी की ना, ये थोड़ी बहुत आपको फील तो कराने वाली है ना। बिल्कुल, लग्जरी ब्रांड है तो वो अपने लग्जरीपन के लिए जाना जाता है, तो टेक्नोलॉजी और लग्जरी दोनों चीज़ों के अंदर कस्टमर को सारे बेनिफिट्स देता है। क्या अब आप इसका प्लेटफॉर्म देखो, ये फ्लैट प्लेटफॉर्म दे रखा है। क्यों दिया फ्लैट देने के पीछे लॉजिक ये है, ये जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, आप इसके ऊपर AC कैबिन भी लगवा सकते हैं। अच्छा जी, वरना अगर आपका ये फ्लैट प्लेटफॉर्म ना हो तो AC कैबिन नहीं लगे, क्योंकि उसको वैसे आपको जुगाड़ करके नीचे से बंद कराना पड़ेगा, जो ट्रैक्टर में होता है। हाँ जी, हाँ जी। जो अगर आपका ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो जो इसकी जो हवा बनेगी वो सारी की सारी पार हो जाएगी नीचे, तो उस तरीके से वो कूलिंग नहीं कर पाएगा। ये कंपनी की खासियत, 3 मेजर खासियत जो किसी भी कंपनी में नहीं है। नंबर 1, कोई भी 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को 4 व्हील कर सकते हो आप। नंबर 2, आप AC कैबिन जब मर्जी चाहो लगवा सकते हो, कोई आपको कटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। क्या कॉस्टिंग पड़ेगी उसकी? कॉस्टिंग अगर आप पंजाब से लगवाते हो तो वो लगभग 2-2.25 के अराउंड आपकी कॉस्टिंग के अंदर AC कैबिन लगा देगा, बढ़िया वाला, जुगाड़ नहीं, बढ़िया वाला।
वरना जुगाड़ के तौर पे तो लाख कंपनी से भी है लगभग, कंपनी से कॉस्टिंग पड़ेगी लगभग 4 सवा 4 के बीच। लेकिन आप प्रेफर करते हो कंपनी से लगवाओ ताकि आपको वारंटी भी अच्छी मिले। बिल्कुल, कंपनी से आप लगवाना चाहें तो भी मोस्ट वेलकम है। अगर कोई भाई कहता है कि भाई हमें पंजाब से लगवाना चाहें तो हम उनका भी नंबर आपको दे देंगे, आप अपने हिसाब से बात करके उनसे अपनी बात अच्छा। फाइनल कर सकते हैं। प्लस एक इस ट्रैक्टर की खासियत और क्या है जो इसको और ट्रैक्टरों से अलग बनाती है, वो पीछे की साइड में आपको बताऊं। अब आप देखेंगे पीछे की तरफ में ये यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 3 ऑप्शन में यहाँ तो ये बेयरिंग है और ये डब्बी लगा के बंद कर रखा है। ये आपका पीटीओ शाफ्ट है, इसके अंदर ये बंद है, इसको खोलेंगे यहाँ पीटीओ शाफ्ट। तीसरा जो कैप आप देख रहे हो ये बंद कर रखा है। क्यों ये कर बंद रहे हो इसलिए कर रखा है कि भविष्य में लाइक आज के बाद 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद जो भी XYZ PTO से जुड़ी हुई नई तकनीक अगर आती है जिसकी वजह से कस्टमर को ट्रैक्टर बदलना पड़ जाता है कि भाई अब तो यार वो मेरा ट्रैक्टर आउटडेटेड हो गया है और ये चीज़ चला नहीं पाएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो ट्रैक्टर बदलने की सोचता है। इस कंपनी की सोच इतनी अच्छी है कि ये कंपनी कहती है कि भाई ये हमारा आर पार खाली है, आप 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जो भी टेक्नोलॉजी आएगी वो इसके अंदर आप किट लेके आप लगवाना चाहो तो आपको यही ट्रैक्टर में लग जाएगी, ट्रैक्टर नहीं बदलना आपको। तो ये किस तरीके से एक पीढ़ी का हो गया, मैं आपको 3 फायदे मैंने आपको बताए। आप आज 2 व्हील ड्राइव ले लिया, 2 साल 5 साल बाद आपको लगता है भाई इम्प्लीमेंट बड़े करने मैंने, तो मैंने ट्रैक्टर चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना। अगर आपके पास ड्यूज़ है तो आपका 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ही 4 व्हील हो जाएगा, आपकी बार बार ले ही बेचने में पैसे ख़राब होते हैं वो बचेंगे। आपको कोई तकलीफ़ होती है, बाई चांस मान लो आपको कोई सांस की तकलीफ़ हो गई या कोई ऐसी एलर्जी हो गई जिसकी वजह से डॉक्टर कहता है जी आपको अब ये धूल कणों वाला या बेसिकली आपको खेती का काम आप ट्रैक्टर नहीं चलाओगे, आप चाहे अपना ड्राइवर रख के करो, कैसे भी करो, आप नहीं कर सकते, आपको एलर्जी होगी। तो वो ज़मींदार भाई, अब ड्राइवर चलो कुछ भाई अच्छे होते हैं, कुछ भाई अपने हिसाब से मान लो काम करते हैं, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है। तो उस ज़मींदार किसान भाई को मजबूरी है कि उसको अपना पेट पालना है, लेकिन अब उस एलर्जी की वजह से वो काम ना कर पाए या फिर उसको शौक है तो वो एसी कैबिन लगवाना चाहे, एसी कैबिन लगवा के अपना काम कर सकता है बिना ट्रैक्टर बदले, और कोई काट पीट नहीं करनी उसके लिए, स्टैंडर्ड फिटमेंट आएगी। दूसरी खासियत होगी, तीसरी खासियत पीटीओ की जो मैंने बताई आपको वो है। तो ये 3 खासियत है जिसकी वजह से कस्टमर बार बार ट्रैक्टर बदलता है। तो इसमें ये 2 चीज़ें मेन है, 4 व्हील ड्राइव और पीटीओ वाली। चलो एसी कैबिन को लग्जरी की चीज़ मानते हैं, लेकिन जमींदार ट्रैक्टर भी वो है ना लग्जरी वाला, है तो एसी वाला तो होना चाहिए भैया। बिल्कुल होना चाहिए। ये खासियत आपको पहले दिन से दे रहा है, आप आज बिना खासियत के ले रहे हो, ये तीनों जब मर्जी आप लगवा लो, मतलब आप प्रीमियम में ही रहोगे, आज भी प्रीमियम में हो, आज बाद में प्रीमियम में रहोगे। भैया जो आपकी लिफ्ट है ना, इनमें भी कुछ अलग है, मैं सुन में आई थी, वो क्या है? अब क्या होता है, अमूमन बात करते हैं लिफ्ट के अंदर, तो लिफ्ट के अंदर 2 चीज़ें काम करती है। एक तो उसकी कंट्रोलिंग सेंसिंग कैसी है, नंबर 2 उसकी लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है, कितना लिफ्टिंग, वो कितना माल इन लिंकों के ऊपर उठा सकती है। तो इन दोनों की बात करें तो जो हमारी कंट्रोलिंग और सेंसिंग की बात करें तो हमारे यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 हमारे 4 पॉइंट लिंकेज आती है, 4 होल आते हैं हमारे जो लिंकेज है उसके अंदर, और सबसे नीचे वाले के अंदर सबसे ज़्यादा सेंसिंग आएगी, उससे थोड़ी कम ऊपर वाले में, और उससे कम ऊपर वाले में, बिल्कुल ही नहीं सबसे ऊपर वाले में। तो और ट्रैक्टरों में अमूमन आप देखोगे 1, 2, 3 हद तक है, हमारे इसके अंदर 4 पॉइंट लिंकेज आती है, होल्स आते हैं, जो एक सबसे बेस्ट कंट्रोलिंग अगर आप बात करोगे बाय प्रैक्टिकल अगर आप चेक करना चाहो तो भी आप चेक कर सकते हो, सबसे अच्छी कंट्रोलिंग ये करता है। प्लस अब अगर आप बात करो लिफ्टिंग कैपेसिटी की, अमूमन आपने देखा होगा जो ज़मींदार भाई ट्रैक्टर अपना यूज़ कर रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, सही कहा गलत कहा मैं कह नहीं सकता, मैं मेरी बात कह रहा हूँ कि लगभग 50 HP के ट्रैक्टर के अंदर 1800-1900 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी आती है। वो बिल्कुल माड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप आज सुपर सीडर चला रहे हो तो उसकी वो 12-13 क्विंटल के करीब करीब उसका खुद का वज़न हो जाता है, तो उसके हिसाब से आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए आपको। तो ये देता है 2260 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी, जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, आपसे कितना हैवी इम्प्लीमेंट आप चाहो तो इसकी लिफ्ट पे उठा सकते हैं। तो ये भी आपको एक सुविधा के तौर पे चीज़ मिल रही है, कंट्रोलिंग के साथ लिफ्टिंग कैपेसिटी। प्लस हम बात करते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूटर की, जो आजकल कंप्यूटर गोड़ी प्रेशर है सब में आ रहा है आजकल, बहुत, हाँ बिल्कुल आ रहा है।
लेकिन वो डबल डिस्ट्रीब्यूटर तो नाम है जी, जैसे ट्रैक्टर नाम है जो 4 टायरों पे चलता है। हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। क्या होता है, ऐसे ही डबल डिस्ट्रीब्यूटर नाम है, लेकिन सबकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी होती है। ये क्या होता है कि ये मेड इन जर्मनी का है, तो इसकी क्वालिटी, एक मेड इन इटली भी आता है, इटली की मेड इन इटली, क्योंकि सामने जो है वो इटली का प्रोडक्ट है, ड्यूस फार जर्मनी का है, ये सामने ड्यूस फार ग्रुप है, तो इनके हर जगह वर्ल्ड में प्लांट है। तो इनकी जो क्वालिटी है ये लाइफ लॉन्ग चलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये थोड़े दिन में लीक होके ख़राब हो गए या घस गए, इनकी लाइफ बहुत लंबी है। प्लस हमारे ट्रैक्टर के अंदर, लिफ्ट के अंदर क्या खास बात आती है, अमूमन आप देखते होंगे कि लिफ्ट के अंदर कोई समस्या आती है तो पूरा टापा खोलना पड़ता है। तो हमारे ट्रैक्टर में क्या होता है कि आपकी 70% दिक्कत आपकी यहीं, ये जो आप हिच देख रहे हो ये बाहर ही दे दी है। सिर्फ और सिर्फ इसको खोल के रबड़ वगैरह चेंज करके, वाल वगैरह चेंज करके ही ठीक हो जाती है। 30% दिक्कत के अंदर कोई सिलेंडर में दिक्कत कर दी या तेल कम होने की वजह से कोई चीज़ तोड़ दी तो सिर्फ आपका टापा खुलेगा, वरना आपका टापा नहीं खुलेगा। उससे आपकी टाइम की बचत हो गई, आपकी मेंटेनेंस कम हो गई, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ज़मींदार भाई के पैसे ही पैसे बच रहे हैं। एक पीढ़ी तक चलेगा ट्रैक्टर? बिल्कुल चलेगा जी, एक पीढ़ी तक। टाइम पे करवाते रहो, पीढ़ी गिनते रहो। एक अमूमन आप जो देखते हो ना ट्रैक्टर में, PTO HP बहुत मैटर करती है आज के टाइम पे। PTO के इम्प्लीमेंट जो आ गए, तो अगर आप किसी भी ब्रांड के साथ कंपेयर करोगे PTO HP के अंदर, तो इस कंपनी के किसी भी 45 HP से आप 80 HP के ट्रैक्टर की बात करोगे तो PTO HP सबसे ज़्यादा है। अगर आप 50 HP की बात कर रहे हो तो इसकी 47 की PTO HP है, जो किसी भी ब्रांड के अंदर नहीं है। अगर हम इसके बाद किसी ब्रांड का नाम ना लेते हुए बात करूं, तो जिसके हम पहले डीलर थे, उस ब्रांड की अगर 50 HP के अंदर PTO HP की बात करो तो 42 HP की PTO HP आती है। तो ये उससे भी ज़्यादा PTO HP देता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा PTO HP देता है। तो हमारा तूड़ी वाली रिपर तो 45 HP ट्रैक्टर भी चलाता है। और लेकिन मेरी सलाह है कि आप जब ट्रैक्टर ले लो, हाई को छोड़ दो, आप सुपर रिडक्शन गियर वाला 12+3 वाला ट्रैक्टर ले, जो आपके हर तरह के इम्प्लीमेंट आने वाले 15 से 20 साल जितने भी इम्प्लीमेंट आएंगे सबको चलाएगा। जो इसका सीट का कंफर्ट है मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए एक बार ट्रैक्टर पे चलते कितने इजीली जा पा रहे हैं भैया। तो जो ये आप सीट देख रहे हो, ये आप आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, अच्छा, और एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। सेकंड, इस सीट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस सीट को इस जगह पे पोजीशन के ऊपर प्लेस किया है, रखा गया है कि आप ट्रैक्टर चलाओगे तो आप अगर 12 घंटे भी काम कर रहे हो तो भी आपको थकावट नहीं होगी। उसके पीछे सीट तो हर ट्रैक्टर में लगी होती है, कोई सीधे एक्सल के ऊपर रखी होती है, कोई थोड़ा गियर बॉक्स की तरफ रखी होती है। उसकी पोजीशन मैटर करती है, जिसके अंदर आपको कम आखड़ी महसूस हो, कम थकावट हो। और जो इसके गियर की पोजीशनिंग आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल है, कहीं झुकना नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं, कंफर्टेबली आप अपना काम कर सकते हैं आराम से। अच्छा जी, क्या बात है। एक इसकी खासियत और है जो इसका और ट्रैक्टरों से इसको अलग करती है, वो क्या है, इसके अंदर जो हाइड्रोलिक ऑयल आता है, जो गियर में भी डलता है, लिफ्ट में भी डलता है, 35 लीटर के करीब करीब आता है, और जो इंजन ऑयल है वो 7.5 लीटर आता है। अब बच गया ब्रेक। ब्रेक कंपनी कहती है कि ब्रेक ऐसी चीज़ है जो सेफ्टी की चीज़ है, उसके साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अमूमन किसान भाई जो उसका हाइड्रोलिक ऑयल होता है, CL बोलते हैं जिसको, वो सालों तक नहीं बदलवाते, वो बस यूँ कहते हैं इसका क्या बिगड़ता है। लेकिन अगर आपको कोई 10 दिन पुरानी लस्सी पिलाए तो क्या आप पी लोगे? वही काम CL के साथ होता है, तो उसको बदलना ज़रूरी होता है। किसी का 1200 घंटे में, किसी का 1500 घंटे में होता है। अब क्या होता है कि कई कंपनियों के अंदर वो CL के अंदर ही ब्रेक दे देते हैं। तो ब्रेक, मेरा मानना है, और जो ये इस सोच के साथ में ड्यूस भी काम करता है, कि ब्रेक उससे अलग होना चाहिए, क्योंकि कई ज़मींदार भाई वो तेल ही नहीं बदलवाते, वो इतना ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार क्या है वो ब्रेक फेल हो जाते हैं। अब कंपनी इसने क्या किया कि यहाँ आधा लीटर का एक इसका टैंक दे रखा है ब्रेक के लिए। आप ये देखोगे इधर एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा दे रखा है, ये लिखा हुआ ब्रेक फ्लूइड, ये यहाँ पे इसका लेवल दिखाता है। तो ये आधा लीटर का ब्रेक का तेल है। आप सिर्फ और सिर्फ ये तेल आपको संभालना, आधा लीटर का, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई खर्चा ज़्यादा नहीं है, आपकी ब्रेक की पूरी सेफ्टी है। मतलब आप ट्रैक्टर चला रहे हो तो पूरे सेफ हो, जो इस ट्रैक्टर को ट्रैक्टरों से अलग करती है। एक खासियत, अगर आप आज आप 2 व्हील ले लिया, आपने 4 व्हील कर लिया, तो और हमने 4 व्हील सभी कंपनियों के सुने हैं, लेकिन असल में 4 व्हील को आप क्या समझते हैं कि 4 व्हील क्या होता है? चारों टायर घूमे, चारों टायर।
ठीक है। चारों टायर किस किस कंडीशन में घूमे? सभी कंडीशन में। सभी कंडीशन में, लेकिन सभी नहीं घूमते हैं। क्यों नहीं घूमते? वो इसलिए नहीं घूमते हैं, जैसे अब जमींदार भाई, आप थोड़ा इधर आएंगे। अब जैसे जमींदार भाई हैं, वो क्या करते हैं, जैसे वो उनका ट्रैक्टर धंस गया और वो क्या करते हैं, ये जो आप गेयर देख रहे हो इधर, ये वाला इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। अच्छा। तो ये लगा के नीचे करके और गेयर और दोनों टायरों में पीछे चाल दे के, तो थोड़ी सिंपल भाषा में बताओ इसको, मतलब। हाँ, सिंपल भाषा में क्या है कि जैसे आपका ट्रैक्टर धंस गया, पानी में दलदल में धंस गया, ठीक है जी, तो आपके दोनों टायरों में चाल करके इस गियर को लगाते ही चाल जो है दोनों टायरों में हो जाती है पीछे शाफ्ट से, और ये स्टीयरिंग सीधा होना चाहिए। कंडीशन ये है, अगर आपने ये मोड़ दिया ना तो वो तोड़ देगा गियर बॉक्स सारा, किसी भी कंपनी का। लेकिन अगर आप ये लगा रहे हो उदाहरण के तौर पे धंसने कंडीशन में, तो आपके सिर्फ पिछले 2 टायरों में चाल होगी, और 4 व्हील ट्रैक्टर में भी इन्हीं 2 में चाल होगी। लेकिन ड्यूज कंपनी के ट्रैक्टर के अंदर ये आपने लगा दिया 4x4 के अंदर, तो आपके चारों टायरों में ताकत होगी। तो आपका ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों की अपेक्षा 90% चांस ज़्यादा है उसके बाहर निकलने के। मैं मान लो कि इन्हें 4x4 करवाता तो उसकी ना कॉस्टिंग कितनी पड़ती होगी करवाने की? देखिए, कंपनी से अगर आप एक्सेल लेते हैं तो आज की कॉस्टिंग लगभग 2.25 लाख के अराउंड चली जाती है कंप्लीट किट की। अच्छा, 2.25 लाख। हाँ जी। तो वो आप अगर आप 5 साल बाद भी करवाते हो तो भी आप जितना ट्रैक्टर बदलोगे उसके मुकाबले बहुत कम रहती है, क्योंकि आप ट्रैक्टर तोड़ के दोगे, अगला महंगा लोगे, तो उससे तक दुगना तो आप वैसे ही नुकसान खा लेते हो। लेकिन आप बोल रहे हो एक पीढ़ी तक खराब होने वाला ट्रैक्टर? ये नहीं होगा। इसके मडगार्ड आप देखोगे बहुत बेस्ट क्वालिटी के मडगार्ड है, बहुत लंबी लाइफ है। ये टूल किट यहाँ पे दे रखी है, फील भी अलग ही आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जी इसकी खासियत ये है कि ये प्योर 4x4 है। अगर आप 4x4 लेते हो ड्यूज का या 4x4 करवाते हो तो ये चारों टायरों में डिफरेंशियल भी देगा आपको। और एक आपकी जानकारी के लिए मज़े की बात और बताता हूँ, हमारे पास वो 80 HP का ट्रैक्टर और खड़ा है, वो और आपको दिखाएंगे। उसके चारों टायरों में ब्रेक है, किसी कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं आते चारों टायरों में ब्रेक। चारों टायर में ब्रेक? हाँ जी। तो वो 80 HP के अंदर ड्यूज फार देता है, चारों टायरों में ब्रेक। इसीलिए ड्यूज फार लग्जरी ब्रांड है जी। आप जमींदार जो पैसा लगा रहा है उसको एक पाई का वसूल करके दे रहा है। इसी वजह से ड्यूज फार को अच्छे ब्रांडों में गिना जाता है। ये ब्रांड संसार के जो टॉप 10 ब्रांड हैं उन ब्रांडों में से एक ब्रांड है। अच्छा, वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर, संसार के टॉप 10 आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। अच्छा। अव्वल दर्जे की तकनीक के साथ ही इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट बेचता है। मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ लोग लेना ना लेना फैसला बाद में करें। पहले आके कम से कम ये तो पूछे कि भाई चीज़ क्या है, हमारे लायक इसमें क्या है, हमारे पास हम ये ट्रैक्टर यूज़ करते हैं उसके मुकाबले इसमें क्या फ़र्क है, उसके बाद में विचार करें लेना ना लेना। कम से कम जो चीज़ पे पैसे लगा के आप यूज़ कर रहे हो महसूस तो हो। 1-2 लाख फालतू लगाए तो उसके बदले हमें मिल के आ रहा है, तो ये वो चीज़ है। धन्यवाद भी आपने टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो भाई कुछ ऐसी थी आज की वीडियो जो कि आपने भी देखी, बताना ही आपको कैसी लगी और आपको इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा। अब चलिए जानते हैं इनसे, इनका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और इनके शोरूम की लोकेशन क्या है। नमस्कार भाइयों, मैं दीपक देशवाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और ड्यूज फार के रिगार्डिंग अगर इससे ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं, मेरा नंबर है 9017978213। शामी ड्यूज फार डीलरशिप, हिसार, हरियाणा। लोकेशन रहेगी हमारी मिर्ज़ापुर चौक, दिल्ली बाईपास, हिसार। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्या फिर आप मेरे को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। देख क्या रहे हो, आपकी स्क्रीन पे मेरा हैंडल आ रहा है। और गाइस मैं मिलूंगा आप सभी से कल एक नई वीडियो के साथ, और बताना कि आप मुझे कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखें, ठीक है। बाय बाय।